हमारे शहर में छा गया है जनता ऑटोमोबाइल। जनता ऑटोमोबाइल की सुपर हिट धमाकेदार पेशकश। कोई भी बाइक खरीदिए और 3 गिफ्ट, फ्री हेलमेट, फ्री बाइक कवर, फ्री टिफिन बॉक्स तोहफे में ले जाइए। सुजुकी, यामाहा, हीरो, टीवीएस, बजाज, होंडा और वेस्पा जैसे ब्रांडेड गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर भी ऑफर्स मौजूद है। तो देरी किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए और बुक करवाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर। खबर है बेगम बाजार की चांदतारा मस्जिद के पास से, जहां इस मस्जिद से मुत्तसिल एक कब्रिस्तान भी मौजूद है। इस कब्रिस्तान के मुतवल्ली की गुंडागर्दी उरूज पर है और दिन पर दिन इनकी गुंडागर्दी बढ़ती ही चली जा रही है। जहां पर एक खातून की मैयत को तदफीन करने से मुतवल्ली ने अफराद खानदान को रोक दिया, जैसे कि इन्हें किसी का डर और खौफ बाकी नहीं है, जिसकी वजह से एक मैयत को तदफीन करने से रोका गया। ये बड़ी ही अफसोस की बात है कि दीन से दूरी इस कदर हमको लाकर खड़ा कर दी है इस मोड़ पर कि हम आज इस तरह के फैसले कर रहे हैं। उलमाए दीन, जिनकी जिम्मेदारी थी दीन और इस्लाम को अच्छी तरह से फैलाए, जो कब्रिस्तानों और मसाजिदों पर कब्जा करके बैठे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह से किसी भी कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन को रोकना एक इंतहाई अफसोस की बात है। आइए सुनते इस खुसूस में मजीद तफसील। ये 2 चिचेरे भाइयों की खबर आई है। 2 ये मेरा पूरा हड़वाड़ा है। वो साहब देखो डोर नाजायज डोर निकाल ली है, जबरदस्ती कर रही है। ये डोर जबरदस्ती निकाल ली और दफनाने नहीं दे रहे। दफनाने नहीं दे रहे हम लोगों को, जोर जुलम कर रहे, घर पे मैयत हो गए, तकलीफ में दे रहे मालूम साहब। तो अब हमारा बोलने का ये हमको जल्द से जल्द ये पूरी प्रॉपर्टी इंसाफ होना हमको। हमारे घर पे मैयत है, प्रॉपर्टी हमारे घर पे मैयत है, हम मैयत को रख ले गए, ऐसा PS के तमाशे कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, डुप्लीकेट पेपर बना ले रहे। ये हालाल का है, दरवाजा आपका नहीं है। ये 2 साल पहले गई थे, हमारा पूरा बचपना गुजर गया है। कब्रिस्तान में खिलते खिलते दरवाजा नहीं था, अब बनाए सो ये दरवाजा। ये पूरी मस्जिद की प्रॉपर्टी बेचे तो है, ये पूरी मस्जिद की प्रॉपर्टी बेचे तो हाँ, दादा की, परदादा की, सबकी बता दो। ये पूरी प्रॉपर्टी बेचे तो है। ये जैनू भाई बोल के थे, इन्होंने निगरानी करते, इन लोग बेमानी कर रहे बोल के हकाल देके इन्होंने ये मकान वाले अभी है उन्होंने में रहते, इन्होंने मस्जिद का खिदमत गुजार थे। ये इनकी ओन प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे है, इनकी ओन प्रॉपर्टी, इनका कुछ भी नहीं है। इन्होंने जब तक थे मस्जिद में, ये मुतल्ली को आने भी नहीं देते थे। ये मुतल्ली को आने भी नहीं देते थे। मकान जैनू भाई का, जैनू भाई का अभी भी मकान है, उन्होंने जिंदा अभी नहीं इंतकाल होगा। उनके बच्चे है। इन्हों ये ऐसा बेमानी कर रहे, वो कर रहे बोल के इन्हों मुतल्ली को भी हकाल देते, आने नहीं देते थे। इन्हों मेंटेनेंस करते थे मस्जिद का पूरा। और ये मस्जिद तामीर करे, ये हलवाड़ है उनका। ये सलमान खान लाहौरी की मस्जिद है। ये लास्ट टाइम का भी बोलो, ये सब मस्जिद की प्रॉपर्टी है। यहाँ तख्ती थी सलमान खान लाहौरी बोल के, लाहौरी की तख्ती थी यहाँ लगी हुई, निकाल दिए। सलमान खान लाहौरी लाौलाद थे, औलाद ने थी, वक्त करे तो मस्जिद हमारे खड़े। मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है। मैं मस्जिद चांदतारा मस्जिद पर मेरे हड़वाड़ है, मैं वहाँ पर दफनाने के लिए, कब्र के लिए जगह गया तो वहाँ के मुतवल्ली मुझे ऑब्जेक्शन करके और गुंडागर्दी की बातें कर रहे और मुझे मेरी वालदा को दफनाए। उनका नाम, एक उनके बेटे का नाम अफजल है और उनका मोहम्मद मन्ना खान है। और ये लोग मिलकर दादागिरी कर रहे, दफनाने नहीं दे रहे, जबकि मेरा पूरा हड़वाड़ वहाँ पर है। मेरे परदादा वहाँ पर है, मेरे दादा वहाँ पर है, मेरे परदादा की वालदा वहाँ पर है और मेरे वालिद वहाँ पर है और मेरे बड़े भाई वहाँ पर है और मेरे 2 चिचा हैं वहाँ पर दफन है और सभी वहाँ पर मेरा हड़वाड़ पूरा दफन है। और मेरी वालदा को अब इस वक्त उन्होंने दफनाने नहीं दे रहे और बोल रहे कि दादागिरी कर रहे और जो मुँह को आया गाली गुफ्तार कर रहे और हमारी मेहरबानी बोल रहे वो लोग। वो ऐसी कैसी मेहरबानी जो मेरा हड़वाड़ वहाँ पर रहने के बाद मेरे पर जो कर रहे मेहरबानी के। वजह ये कि बोल रहे कि दफनाना नहीं, हम मुतवली है, हम वो है, ये है कर रहे और जगह हमारी है बोले। और जगह कहाँ पर गई उनकी
और घर में वो उस कब्रिस्तान में से मस्जिद में से रास्ता बना लिए वो लोग आने जाने का, अंदर रूम बना लिए अंदर। और मेरे बड़े भाई बात करने के तो उनका गला पकड़ लिए और पुलिस स्टेशन पे लेकर आकर उन्होंने गैज़ुरी अल्फाज कर रहे हैं। और घर पर मेरी मैयत है और मेरी वालदा की खबर खोदने नहीं दे रहे लोग। और वक्फ बोर्ड इनके ऊपर एक्शन से जल्द लीजिए और मेहरबानी होगी। और मस्जिद की जो प्रॉपर्टी थी ये लोग बेच के खा गए। और मस्जिद की लाला पहलवान बोलकर है, उनको मस्जिद बना लिए, वहाँ पर कब्रिस्तान में रूम बना लिए। कब और पैसों के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए लाला पहलवान को। हाँ, इन्हों कहाँ के मुतवली है फिर, और जो मनमानी कर रहे कि हम मुतवली पर रहे। मुतवली है के पर उन्होंने लोगों को जो तकलीफ दे रहे, तो फिर आज तक कंप्लेंट क्यों नहीं करे फिर कोर्ट में? इसलिए कि हम लोग खामोशी से कि भाई आपस में महल्लेदारी है और वो है बोलकर हम लोग खामोश बैठे, तो इसका नतीजा दे रहे लोग। और कंप्लेंट तो दिए थे, शहनाजगंज पीएस है ऑलरेडी, इनके ऊपर 2-3 केसों के भी ये कब्रिस्तान में न दफना नहीं दिए, तो वो भी है कि वो लोग बोले चलो जान दो भाई बोल के हट गए वो लोग। और जबकि मेरा पूरा खानदान है, मैं क्यों हटूं? मेरा पूरा खानदान वहां पर है। हर किसी को रोक रहे? नहीं, 2-3 जनों को रोके थे, जबकि उनकी वालदा एक ही थे, तो उन्होंने ठीक है भाई बोल के उन्होंने नहीं करे, नहीं दफना दिया, दूसरी जगह था। जबकि मेरा पूरा खानदान है, मेरा परदादा वहाँ, मेरे परदादा की वालदा वहाँ पर, सब वहाँ पर, मेरे दादा वहाँ पर, सभी वहाँ पर है। और इसलिए मुझे दफनाने नहीं दे रहे और दादागिरी की बात कर रहे हो लोग। वहाँ पर ही मस्जिद के बाजू की मकान है उनका, चांतरा मस्जिद, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है पूरी। मस्जिद चांतरा मस्जिद पर है और मस्जिद की प्रॉपर्टी बेच दी है। वक्फ बोर्ड के किराएदार, वक्फ बोर्ड के किराए भी नहीं दे रहे लोग। हाँ, और कह रहे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेच के लाला पहलवान को पेपर भी दे दिए लोग। और अंदर रूम, मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि इस मुतवली साहब को सस्पेंड कर दी जाए और उनके ऊपर एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए और मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत वादे कर आई हुई है कि ये जुल्म को मिटाने के लिए। और ये हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के नए मुतवली चेयरमैन साहब से कि ये उम्मीद है कि हम ये एक्शन ज्यादा से ज्यादा लेंगे वो लोग। नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा।